सत्र में। तो पिछली बार हम 4.5 जो है उसको कंप्लीट किए थे। तो किसी को याद है हमने क्या क्या देखा था? मतलब अगर आपको समझ में आए तो हम आगे जल्दी जा सकते हैं। कोई पॉइंट्स बता सकते हैं कि हमने क्या क्या देखा था? भगवान बोल रहे कि मैं अजन्मा हूँ और सब भूतों का ईश्वर हूँ। भूता नाम ईश्वर भी, मतलब भूत जितने भी भूत है, भटकते हुए बैठे हुए जितने भी भूत है उनके सबका मैं क्या हूँ? ईश्वर हूँ। तो ये तो पता है आपको, भूत मतलब जीवात्माएं। अभी हम सब जो है जीवात्माएं हैं। तो हमारा एक जीवात्मा का एक अर्थ होता है भूत। तो जो भटकते हुए आत्मा रहती है वो भी एक जीवात्मा है, लेकिन वो भटकते क्यों? क्योंकि उनको एक शरीर प्राप्त नहीं हुआ है। तो उनके भी और हमारे भी जो ईश्वर है वो भगवान है। और वे जो है अविनाशी है, तो वो उनका कभी नाश अव्यय नहीं होता है। तो भगवान कैसे है? अजन्मा है, अविनाशी है और सभी जो भूत है सभी जीवात्माओं के ईश्वर है। तो आज के श्लोक में वो बताते हैं। और वो जो है प्रत्येक युग में भगवान आते हैं और उनका जो शरीर है दिव्य रूप में प्रकट होता है। तो ये आगे जाके हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अगले श्लोक में बताइए यदा यदा ही धर्मश्च। तो भगवान बोले ना आज कि मैं दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो फिर कैसे प्रकट होते हैं और क्यों प्रकट होते हैं, कब प्रकट होते हैं, हम अगले श्लोक में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भगवान यहाँ पर बता रहे, अपने बारे में बता रहे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। बता रहे कि मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, और साथ ही साथ बता रहे कि मैं जितने जीवात्मा है उनका सबका ईश्वर हूँ। लेकिन मायावादी क्या सोच सकता है, जो थोड़ा खुद को ज्यादा ही बुद्धिमान समझता है, तो वो क्या समझता? देखो, कृष्ण बोलते हैं कि मैंने जन्म लिया है और हम भी जन्म लिया है, तो हम में और उनमें क्या डिफरेंस है? तो ऐसा वो सोचते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप में से कोई बता पाएंगे कि कृष्ण और हमारे में क्या अंतर है? जब वो भी जन्म लेते हैं, उनके भी है ना 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, हमारे जैसे ही दिखते हैं। हाँ, ज्यादा गोरे नहीं है, सावले हैं कृष्ण, है ना। और कोई बोल सकता है मैं ज्यादा गोरा हूँ, कोई बोल सकता है मैं उनके जैसा ही हूँ। तो लेकिन फिर अंतर क्या है, हमारे और उनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? ओके, और कोई? ओके, करेक्ट। और कोई यहाँ से? ओके, 6 ऐश्वर्य पूर्ण है, 6 ऐश्वर्य पूर्ण है। हाँ बोलिए। सर्वशक्तिमान, करेक्ट। हाँ, हमारी शक्ति है हमारे पास लेकिन कम है, भगवान के पास ज्यादा शक्ति है। ओके, और कोई बताएंगे? धनवान, धनवान कौन है? ओके, 3 गुण से परे हैं और स्वतंत्र हैं। ओके, तो भगवान शक्तिशाली है, करेक्ट। उसके बाद धनवान है, ओके, 3 गुण से परे हैं। तो ओके, तो भगवान देखिए, भगवान में और हम में क्या डिफरेंस है? सोने की खान, सोने का अगर पहाड़ है और आपके उंगली में सोने की अंगूठी है, इसमें क्या डिफरेंस है? ये तो समझ में आएगा ना आपको? या फिर पहाड़ है और आपके हाथ में अंगूठी है। हाँ, आपको दुख लगेगा कि अंगूठी के बजाय अगर पहाड़ होता तो अच्छी बात थी, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? एक मिनट, एक मिनट, जो नहीं बताया उनको चांस दीजिए। हाँ बोलिए, जोर से बोल सकते हैं। जो कैरेट है, जो 22 कैरेट 24 कैरेट वो सेम है, लेकिन उसका क्वांटिटी जो है कम ज्यादा है। पहाड़ का क्वांटिटी ज्यादा है और जो उंगली में अंगूठी है उसका जो है क्वांटिटी कम है। तो वैसे ही गुणात्मक अगर देखेंगे हम, तो भगवान और हम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो क्वालिटेटिवली कोई अंतर नहीं, लेकिन जो क्वांटिटेटिवली जो है हमारे अंदर डिफरेंस है। तो हम भी जो है अजन्मा है और भगवान भी अजन्मा है, लेकिन यहां पर आने के बाद हम शरीर धारण करते हैं, भगवान भी शरीर धारण करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं, वे भूलते नहीं है। तो भगवान यहाँ पर आकर कभी दुख नहीं भोगते हैं, लेकिन हम जो है दुख
भोगते हैं। क्यों दुख भोगते हैं? देखिए, अभी कोई आपको अगर ऐसी गाड़ी दी गई और बोले चलाओ, लेकिन गाड़ी जो है हिलती है, मतलब उसके जो पार्ट्स हैं जैसे चेयर है या फिर जो अंदर सीट्स वगैरह हैं वो हिलते हैं, तो आप गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा? आप हिलते रहोगे। तो वैसे ही जो है हमारी इच्छा नहीं होती है बहुत बार कुछ कार्य करने की, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है। तो ये शरीर जो है, ये शरीर के अंदर रहकर हमें दुख भोगने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन हमें दुख भोगना पड़ता है। तो ये आत्मा की इच्छा के बिना हम कार्य करते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि मैं क्या हूं? अजन्मा हूं, क्योंकि यहां पर जन्म लेना ही पड़ता है। तो ये हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल लेंगे, शिल प्रभुपाद एक एग्जाम्पल बताते हैं। अगर बिल गेट्स को अगर पूछेंगे कि आप धनवान है, तो क्या बोलेंगे वो? हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे? हाँ बोलेंगे। धनवान मतलब जो है, जितने इस सृष्टि में जितने लोग हैं उनसे ज्यादा उनके पास पैसा है। तो हर कोई व्यक्ति जो है धनवान बोल सकता है। किसी के पास 1000 रुपए है तो 1000वान हो गया, किसी को लाख रुपए तो लाखवान हो गया, करोड़ है तो करोड़वान हो गया। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकता है कि पूरे विश्व में जितना पैसा है वो सब मेरा है। ऐसा बोल सकता है कोई आप में से? कोई नहीं बोल सकता। हाँ, पॉकेट मार बोल सकता है, चोर बोल सकता है। चोर बोल सकता है कि पूरा मेरा ही है। हाँ, वो मिलना नहीं मिलना उसकी अलग बात है, लेकिन वो बोल सकता है। लेकिन हर कोई व्यक्ति ऐसा बोल नहीं सकता है, लेकिन भगवान बोल सकते हैं कि सब कुछ मेरा है। इसलिए उन्हें कहा जाता है षड ऐश्वर्य पूर्ण। मतलब जो 6 ऐश्वर्य है उनमें से ये भी है कि सर्व जो धनवान है, सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो भगवान है, क्योंकि वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। तो वो जो है ऐसे और 5 उदाहरण आ सकते हैं, तो हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। और इतना ही नहीं, ब्रह्म संहिता में बोलते हैं कि अंगानी यस्य सकल इंद्रिय, मतलब उनको जो है खाने के लिए मुख की आवश्यकता नहीं है। वो उनके किसी भी अंग से, अंगानी यस्य सकल इंद्रिय, किसी भी अंग को कौन सा भी इंद्रिय का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान को वो देखने मात्र से जो है भगवान उस अन्न को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं नैवेद्य दिखाते हैं या ऑफरिंग करते हैं भगवान को, तो भगवान वो लेते भी है, अपने दूसरी पात से वो लेते हैं और वापस भी हमें दे देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं कर सकते। हम आंखों से कुछ खा सकते हैं? आपके सामने अगर बहुत बढ़िया पकवान रखे गए हैं और बोले कि आप आंखों से खाओ, कितने लोग खा सकते हैं? कोई नहीं खा पाएगा। तो भगवान तो खाते हैं, फिर हम मेरे भगवान में तो कोई फर्क नहीं है, हम तो भगवान जैसे ही हैं। अगर ऐसा कोई बोलता है तो उसके हाथ बांध दो और उसके सामने ना बढ़िया सा जो भी है ना, पिज्जा डालो या फिर स्वीट्स डिशेस रखो, कुछ भी रखो उसके सामने खाने के लिए, आप खाओ, तो खा नहीं पाएगा। अगर खा नहीं पा रहा है इसका मतलब वो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान जो है वो उनके किसी भी अंग से उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो भगवान जो है वो विग्रह है। भगवान जो अभी अगर हम मंदिर में देखेंगे तो भगवान विग्रह के रूप में यहाँ पर हमारे सामने प्रकट हुए हैं। को ग्रहण करने वाले, जो हमारे चित्तों को ग्रहण करते हैं, वो है विग्रह। तो भगवान जो है अलग अलग रूप में हमारे सामने आते हैं। तो कभी विग्रह के रूप में आते हैं, कभी नाम के रूप में आते हैं, कभी साक्षात खुद आ जाते हैं, कभी ग्रंथ के रूप में आ जाते हैं। तो सिचुएशन देखकर, देश काल पात्र के अनुसार जो है भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं। क्योंकि हम जो है अलग अलग सिचुएशन में आते हैं, तो अलग अलग सिचुएशन में हमें समझने के लिए भगवान जो है अलग अलग रूप में आ जाते हैं। इसलिए कभी हम देखते, अगर हम जैसे बच्चा अगर रोता है, छोटा बच्चा 6 महीने का बच्चा है, अगर रोता है तो माँ क्या सोचती है? माँ क्या सोचती है? उसे भूख लगी है और दूध पिलाना शुरू कर देती है। और वो दूध पीता है और पीने के बाद और रोता है, तो फिर क्या समझना चाहिए? कि उसको भूख लगी थी या पेट दर्द हो रहा था? तो उसको पेट दर्द हो रहा था, लेकिन माँ को लगा कि भूख लगी है, तो पेट दर्द हो रहा है उसमें और उसके दूध पिलाया, तो तकलीफ बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो ऐसे ही बहुत बार होता है कि हम लोग जो है, हमारा परेशानी अलग होती है,
लेकिन उसका सोल्यूशन हम कुछ अलग ले लेते हैं, ट्राई करते हैं। कभी कभी डॉक्टर्स क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, बोले आप लेके देखो, अगर नहीं होता तो वापस आ जाओ। ऐसा बहुत बड़ा डॉक्टर बोलते कि नहीं, बोले 3 दिन की गोली खाओ, अगर नहीं होता है तो पर ट्रायल कर रहे हैं, है कि नहीं? तो और अच्छा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर दूसरा बदल के देंगे। तो ऐसे हम भी भगवान की तरफ ऐसे अलग अलग प्रपोजल लेके जाते हैं। भगवान को बोलते भगवान ये मेरा दुख है, अगर ये आप ठीक करोगे तो मैं आपको भगवान मानूंगा, अगर आप मेरा दुख ठीक नहीं करोगे तो फिर आप भगवान नहीं है। तो हम भगवान के साथ क्या करते हैं, बिजनेस करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमको लगता है कि हम बहुत होशियार हैं, लेकिन भगवान हमारे पिता हैं। तो बेटा होशियार रहता है, पिता होशियार रहता है ज्यादा। हाँ, तो पिता होशियार रहता है, तो इसलिए हमें उनको चीट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो लेकिन विरोधाभास जो होता है, तो हम बोलते भगवान है तो भगवान चाहिए, लेकिन भगवान बोलते नहीं है। तो विरोधाभास मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉन्ट्राडिक्शन जो होता है, तो आपको इस भौतिक जगत में ऐसे कौन कौन से विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्शन लगते हैं? बहुत सारे हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ठंडी लग रही थी और अभी गर्मी हो रही है कि नहीं? एक ही साल में जो है कभी गर्मी होती है, कभी ठंडी लगती है, कभी बारिश आती है। विरोधाभास है कि नहीं? या दूसरा सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, दिन रात। 12 घंटे बाद क्या होती है, रात होती है, उसके बाद दिन होता है। तो ऐसे विरोधाभास कौन कौन से हैं इस भौतिक जगत में? हाँ बोलिए। सुख और दुख विरोधाभास है कि नहीं? आदमी अभी थोड़ी देर पहले बहुत सुख में था, और उसके थोड़ी देर बाद दुख में चला जाता है, या फिर अभी दुख में है लेकिन थोड़ी देर बाद हंसते हंसते आता है। इसका मतलब क्या है? सुख प्राप्त होगी उसे, है ना? ऐसे और कौन कौन से बताएंगे? आपके जीवन की बताइए, या फिर आपने किसी से देखा है किसी के जीवन में। जन्म मृत्यु बराबर, कोई जन्म लेता है, कोई मरता है ना? ओके, और बुढ़ापा और ओके, तरुण और बुढ़ापा, करेक्ट। हाँ, जीतना और हारना, ओके। कोई जीतता है, कोई हारता है। देखिए, दो टीम होती है, तो दोनों जीत पाएंगे क्या? नहीं, एक हारेगा, एक जीतेगा। टाई होने के बाद वापस और खेला जाता है। हारना ही पड़ता है किसी न किसी को, और किसी न किसी को जीतना पड़ता है। अमीर गरीब, जो व्यक्ति अमीर है वो ऐसा नहीं कि कभी गरीब नहीं होगा, या कोई गरीब व्यक्ति है वो कभी ऐसा नहीं कि गरीब ही रहेगा। तो चेंजेस होते रहते हैं, या फिर हम देखते हैं कोई अमीर है, कोई गरीब है। तो ये जो है, देखिए, जब छोटे बच्चे होते हैं तो बचपन में वो बोलने का प्रयास करते हैं, तो फिर माता पिता क्या उनसे बहुत बुलवाते हैं, है ना? मामा पापा जो भी ऐसे बुलवाते, बहुत बुलवाते हैं कुछ सालों तक। लेकिन कुछ साल बाद, 2-3 साल बाद, या फिर 1 साल 2 साल बाद, जब बच्चा खुद ही बोलने लगता है तो माता पिता क्या बोलते हैं? दादा चुप बैठ, बोलते कि नहीं? वही माता पिता जो है कुछ साल पहले वो बच्चों को बोलते बोल बेटा, बोल बेटा बोल, और कुछ साल बाद वही माता पिता बोलते हैं चुप बैठ, जरा शांति से, शांति से रहे। विरोधाभास है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे विरोधाभास जो है हमारे जीवन में आते हैं। तो वैसे जो यातनाएं होती है हमारे जीवन में, वो जन्म से शुरू होती है, कुछ दिन गैप लेती है, वापस फिर वो यातना आ जाती है। तो वैसे ही इस भौतिक जगत में अलग अलग विरोधाभास है। तो ये हम भगवान के जीवन में देखेंगे थोड़ी देर बाद। उसके पहले हम देखेंगे कि हमें अगला जन्म मिलता है, इसका कारण क्या है? हमारे इच्छा, ओके, और कर्म, ओके, और देखो, हमारे इच्छाओं के कारण दूसरा जन्म मिलता है, हमारे कर्मों के कारण दूसरा जन्म प्राप्त होता है। तो और एक कारण है, आत्मा को दूसरा शरीर प्रकृति देती है, यंत्र रूढ़ानी माया। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये यंत्र कौन है? ये शरीर जो है यंत्र है। जब एक यंत्र, एक मशीन खराब हो जाती है तो हम क्या करते हैं? उसको फेंक कर दूसरा मशीन लेते हैं। मोबाइल पकड़ो, 2 साल बाद 3 साल बाद जब मोबाइल खराब होने लगता है, हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? उसे
छोड़ देते हैं और नया मोबाइल ले लेते हैं। मोबाइल भी एक मशीन है, यंत्र है। जैसे अगर वॉशिंग मशीन है, 10 साल चला, 10 साल बाद अगर लगता है काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसे छोड़कर दूसरा लेते हैं। तो वैसे ही वासा से जीर्णानि यथा विहाय, तो वैसे ही जो कपड़े जीर्ण हो जाते हैं, तब हम कपड़े बदलते हैं। कपड़े ना अभी कल खराब हो जाएंगे बहुत, कल परसों है ना, होली खेलेंगे ना, उसमें तो कपड़े खराब हो जाएंगे और हम लोग पहले खराब कपड़े पहनेंगे। तो लास्ट भारत में कैसा होता है, नए कपड़े हैं, उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, पुराने होने के बाद क्या करते हैं, नाइट को पहनते हैं। उससे भी ज्यादा पुराने हो गए तो होली के दिन पहनते हैं, और उसके बाद पोछा लगाने के लिए। तो जो है, तो हम लेकिन उसको क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम उसको ना पूरा स्टोर हाउस में डालते रहे, ऐसा करते नहीं है। तो वैसे ही जो है, शरीर जब पुराना होने लगता है तो आत्मा क्या करता है, इसे चेंज कर देता है। जैसे यंत्र खराब हो जाता है तो हम उसे रिपेयर के लिए लेके जाते हैं, तो वैसे जब शरीर खराब हो जाता है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, रिपेयर करते हैं और वापस उसको इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। तो वैसे ही जैसे कपड़े बदलते हैं, वैसे शरीर को भी हम बदलते हैं। दूसरा है भौतिक इच्छाएं। तो ये इसके बारे में हमने चर्चा की थी लास्ट टाइम भी, जो हमारे अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हैं, तो उसके अनुसार हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। अगर किसी को ना चांद पर जाना है, सबको तो मौका नहीं मिलेगा ना अभी, है कि नहीं, तो अगले जन्म में उसको मौका मिलेगा। तो मरते समय क्या बोलना है, चांद पे जाना है, चांद पे जाना है, चांद पे जाना है और मर जाना है। तो क्या होगा, अगले जन्म फिर आपको भगवान ऐसा कुछ अरेंज करेंगे, आप चांद पे उधर ही जन्म ले लोगे, जाने की जरूरत नहीं, उधर ही जन्म लो लोगे। तो वैसे जैसे पेड़ होते हैं, एक पेड़ जब बूढ़ा हो जाता है, सूख जाता है, उसके पहले वो क्या करता है, अनेक पेड़ को जन्म देके जाता है, बराबर। जैसे अभी आम का सीजन आ गया है, तो आम की जो गुठली होती है, हर एक गुठली से हम पेड़ आ सकता है, नहीं आ सकता है, आ सकता है। तो वैसे जो आम का वृक्ष है वो क्या करता है, वो उनको पता है कुछ सालों बाद वो जाने वाला है, उसके पहले वो अनेक जो बीजों को उत्पन्न करके, पेड़ को उत्पन्न करके चला जाता है। वैसे जंगल में भी जो है, जंगल बढ़ता कैसे है, कोई जाकर लगाता है उधर, कोई नहीं लगाता है। जब बीज नीचे गिरता है, जब बारिश आ जाती है, वहां से पौधा आना शुरू हो जाता है। वैसे व्यक्ति भी जो है, जिसके पास कैपेसिटी है, वो जो है अपना खानदान बढ़ाता है। और इसलिए है ना, तो बहुत लोग बोलते हैं ना, दीपक, कुल दीपक, तो कुल दीपक जो है चाहिए होते हैं लोगों को, फिर वो जो है आगे उनका खानदान, उनका वंश बढ़ाने के लिए वो चाहिए होता है। तो ये इच्छाएं जो है अच्छे और बुरे होते हैं, और अच्छे बुरे के कर्म के अनुसार जो है वो क्या करता है, अपना प्रोजनी या फिर जो प्रोडक्शन जो है आगे बढ़ाता है। और हम तीसरा पॉइंट जो है कि हम अगला जो शरीर है उसका फ्रेमवर्क जो है पहले ही बनाकर रखते हैं। सोचिए, जो गिरगिट है ना, गिरगिट पता है आपको, कलर बदलते रहता है, तो उसने ऐसी कौन सी इच्छा की होगी कि वो बार बार कलर बदलता है। कभी सोचा आपने इसके बारे में? नहीं, गिरगिट अगर वो हरे टहनी पर चला गया तो हरा हो जाता है। कोई दूसरा पेड़, सूखा पेड़ है, वहां पर अगर ग्रे कलर का है तो वो ग्रे हो जाता है। तो ऐसी कौन सी इच्छा की होगी उसने कि वो बन गया ऐसा? ओके, तो दल बदलू बोलते हैं ना, या पक्ष बदलू, ना इलेक्शन के पहले जरा हम लोग पक्ष बदल लेते हैं। पहले गले में हाथ डालते, बाद में गला पकड़ लेते हैं। तो ऐसे जो अलग अलग प्रकार के लोग दल बदलू होते हैं, पक्ष बदलने वाले होते हैं, तो कलर बदलने वाले जो होते हैं, तो अगले जन्म में भगवान बोलते हैं, इधर मनुष्य जन्म में ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मैं ऐसा शरीर देता हूं जिससे तुम जो है कलर ऑटोमेटिकली बदल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे जो है अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से जो है अलग अलग शरीर धारण करते हैं। तो भगवान अगर जन्म लेते हैं तो अपरिवर्तनशील कैसे बनते हैं? तो जन्म लेते हैं लेकिन अपरिवर्तनशील कैसे बनते हैं? तो शास्त्र में बोला जाता है कि भगवान जो है कुमार, पौगंड, किशोर अवस्था में जो है आते हैं।
वहां तक परिवर्तन होता है, लेकिन उसके आगे जो है वो परिवर्तन नहीं होता है। तो विरोधाभास है कि नहीं है? भगवान जो है अपरिवर्तनशील भी है, लेकिन परिवर्तन भी होता है उनके अंदर, लेकिन एक समय तक वहां पर रुक जाते हैं। लेकिन हमारा ऐसा होता है कि नहीं, हमारा परिवर्तन होते 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 हम पूरा शरीर चेंज कर देते हैं। तो ये जो है भगवान के अंदर विरोधाभास होता है। और भगवान बोलते कि मैं ये विरोधाभास क्यों दिखाता हूं, कि लोग जो है मुझे अच्छी तरह से समझे। जो भक्त है वो अच्छी तरह से समझेंगे, और जो अभक्त है वो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और भक्तों से दूर हो जाएंगे, भक्तों को तकलीफ नहीं देंगे। तो कृष्ण का ये गुण है कि कृष्ण जो है जो विरोधाभास निर्माण कर कर जो है अपने जो भक्त हैं उनको अपने पास लाते हैं। इसलिए अपीसन, तो ये अपीसन 2 बार बोला है। अगर आप श्लोक में देखेंगे अजोपी सन, अपीसन, और बाद में भी ईश्वरो अपीसन, ऐसे 2 बार बोला गया है। इसका मतलब क्या है? तो अजोपी सन मतलब मैं अजन्मा हूं, इसके बावजूद भी जन्म लेता हूं, इसका अर्थ ये है। और दूसरा कि मैं अपरिवर्तनशील होने के बावजूद भी परिवर्तनशील हूं। तो भगवान इसमें क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मैं कौन हूं और आपको कैसे, मतलब खुद बता रहे हैं हालांकि तुम अपरिवर्तनशील जो है मैं हूं, लेकिन मेरे अंदर परिवर्तन भी होता है। तो अपीसन मतलब एक ही व्यक्ति के अंदर विरोधाभास निर्माण होना। जैसे कोई बोलता ना, अरे ये कितना अच्छा था अभी बुरा हो गया, अच्छा था बुरा हो गया। तो ऐसा जो है विरोधाभास जो है इसके अंदर दिया गया है। तो हमें इससे क्या क्या सीख मिलती है वो भी हम देखेंगे। इसमें बहुत सारे पार्ट जो है हम सीख सकते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर भी विरोधाभास है। तो क्या विरोधाभास है? ये शरीर जो है वो जागता है, सोता है, लेकिन आजकल जागने सोने का टाइमिंग चेंज हो गया है। कोई लोग रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, लेकिन हालांकि हमको दिन में जागकर रात को सोना चाहिए, लेकिन क्या होता है उल्टा होता है। लेकिन ये कॉमन है, जागना सोना ये कॉमन है। और कहीं कहीं हम दोनों करते हैं, है ना, एक जगह पर हम दोनों चीजें कर देते हैं, मतलब जागते भी हैं सोते भी हैं। अगर गाड़ी में हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सोना होता है, थोड़ा जागना होता है, ये दोनों हम कहीं की जगह पर कर लेते हैं। जब भी व्यक्ति को समझ में नहीं आता ये सब चीजें, तो उसे बाल बुद्धि कहते हैं। तो जो विरोधाभास समझ नहीं पाता है और समझ न पाने के कारण वो दुख में चला जाता है, बहुत बार डिप्रेशन में चला जाता है और सोचते रहता है ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है। तो ये सोचता नहीं कि ये होने से पहले, बुरा होने से पहले मेरे साथ अच्छा हो रहा था। ऐसा कोई है कि जिसको जन्म से लेके मृत्यु तक सब बुरा ही हो रहा है? ऐसा किसी ने देखा है आज तक? ऐसा कोई नहीं है। या फिर ऐसा कोई है जन्म से लेके मरने तक खुशी खुशी रह रहा है? नहीं, उसके जीवन में दुख या सुख आते जाता रहता है। अगर जो इसे समझ में नहीं आता है वो उसका बुद्धि चाइल्डिश बोला जाता है, लेकिन जो समझता है उसे बुद्धिमान कहते हैं। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ये समझकर आगे बढ़ता है। जब देखिए ना, जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, दुखी होता है, वो उसकी क्या करने की इच्छा होती है? बोलिए क्या? ओके, आत्महत्या करने की। और दूसरा कुछ? उसके पहले कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, बोले कुछ नहीं करना है मुझे, किसी को मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इसका मतलब क्या है? रुक गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन वही अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो रुकेगा नहीं। वो क्या सोचेगा, चलो ये तो पहले सुख था, अभी दुख आ गया, अभी दुख भी चला जाएगा, चलो, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जीवन के जो चक्र है, जीवन के जो व्हील्स है, वो कभी रुकना नहीं चाहिए, उसको कंटिन्यूस चलाते रहने का। सुख दुख तो आते रहेगा जीवन में, लेकिन हमें रुकना नहीं है। तो ये भोग त्याग जैसा है। भोग आता है, त्याग आता है, भोग आता है, त्याग आता है, ऐसे ये चीजें चलती रहती हैं। इस भौतिक जगत में ये ऐसा होते ही रहेगा। कभी थोड़ा सा सुख का अनुभव आएगा, कभी ज्यादा दुख आएगा, कभी ज्यादा सुख आएगा, कभी थोड़ा दुख आएगा। तो ये हमेशा चलते रहना, लेकिन हमें इसकी तरफ ध्यान न देकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि भौतिक जगत या भौतिक संसार में जो कुछ चल रहा है, इसके विपरीत जो है आध्यात्मिक जगत में सब कुछ चलता है। अगर यहाँ पर दुख है तो वहां पर सुख है, तो वहां यहाँ पर अगर टेम्पररी है तो वहां पर परमानेंट है। तो इससे ज्यादा अगर हम स्वर्ग की देखेंगे, स्वर्ग जो है वहां पर इससे कई गुना ज्यादा लाभ होता है, सुख होता है। वहां पर जो है
बुढ़ापा और बीमारी नहीं होती है। कहाँ पर? स्वर्ग में। और वहां पर जो भी चीजें अनलिमिटेड मिलती है। अगर किसी को दारू पीनी है तो वहां पर दारू इतना पी सकते हैं आप, फ्री में पी सकते हैं, और उसके बाद आपको चढ़ती भी नहीं है। कौन सा अच्छा है? यहाँ पर रह के चढ़ने वाले दारू पिए या फिर स्वर्ग में जाके बिना चढ़ने वाले दारू पिए? वो वाला अच्छा है ना मुझे। और उसमें ऐसा है, अगर आपको आम रस चाहिए तो यहाँ पर अभी है ना 1000 रुपये डजन का आम लेना पड़ता है, उसके बाद बनाना पड़ता है। उसको भी थोड़ा थोड़ा पीते हैं हम लोग। लेकिन वहां पर ऐसे नदियां बहती है, आम रस की नदियां बहती है, और आप बैठकर नदी के किनारे बैठकर जितना चाहिए उतना पी सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहां पर ऐसा कहा जाता है कि जो जामुन होता है ना, वो जामुन जो है हाथी के समान होता है, और जब वो पेड़ से गिरता है हाथी के समान, जब फूटता है, फूटने के बाद उस जामुन के रस की नदी बहती है। इतना ही नहीं, वो आप जितना चाहे उतना ले सकते हो। इतना ही नहीं है, जब सूख जाता है तो उसका सोना बन जाता है, और आप जितना चाहिए उतना सोना ले सकते हैं। तो कहाँ स्वर्ग अच्छा है कि यहाँ पर रहना अच्छा है? हाँ, लेकिन उसके लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा। और स्वर्ग जाने के लिए आपको पुण्य कार्य करना पड़ेगा। पुण्य कार्य करेंगे तो वहां पर जाएंगे। उसके उल्टा जब आप जो है कुछ बुरा कार्य करेंगे, किसी का मर्डर कर देंगे चाकू से, बंदूक से, तो फिर नरक में जाना पड़ेगा। तो वहां पर इतनी यातनाएं दी जाएगी, ऐसा लगेगा कि मर जाओ, लेकिन आप मरेंगे नहीं। उसमें कड़े में गरम गरम तेल में फ्राई करेंगे आपको, जैसे तंदूरी फ्राई करते हैं ना वैसा, तो लेकिन मरेंगे नहीं आप। तो ऐसा वहां पर जो है दुख दिया जाता है। तो इस भौतिक संसार में सुख भी है स्वर्ग में गए तो, लेकिन दुख भी है नरक में गए तो। लेकिन अगर हम इस सबको छोड़कर निकाल कर हम अगर आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो इससे परे सब कुछ हमें प्राप्त होता है। तो 15वें अध्याय में इसके बारे में बताते हैं, ऊर्ध्व मूलम अदम अधोशाखा, मतलब इस जो पेड़ है, अगर उसको उल्टा, अगर बरगद का पेड़ है तो उसको अगर हम पानी में देखेंगे तो क्या दिखता है? उल्टा दिखता है। तो वैसे ही भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत है। तो ये भौतिक जगत जो है रिप्लिका है, परवर्तन रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पर सेम चीजें, सभी सेम चीजें, लेकिन टेम्पररी और दुखमय है। तो वही भगवत धाम में परमानेंट है और सुखमय है। तो अभी हमें डिसाइड करना है कि हमें परमानेंट और सुखमय जगह चाहिए कि टेम्पररी और दुखमय जगह चाहिए, ये हमें डिसाइड करना है। तो ये किसके ऊपर डिसाइड कर सकते हैं? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारता। तो किसके ऊपर है? इच्छा द्वेष समुत्थेन। तो हमारी इच्छा के ऊपर, द्वेष के ऊपर। अगर इच्छा है अच्छा करने की तो हम अच्छा जगह जाएंगे। अगर द्वेष करेंगे किसी का, एनवी करेंगे, एनवी मतलब द्वेष, तो एनवी का अर्थ एनवी नो वैकेंसी, कहां पर? भगवत धाम में। तो वहां पर नो वैकेंसी कब आता है? जब हमारे अंदर एनवी होगी, द्वेष होगा। जब तक हमारे हृदय में द्वेष है तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे हृदय के अंदर का द्वेष निकलना है। और वो कैसे निकल सकता है? द्वेष को कैसे निकालेंगे, कोई बताएंगे? ओके, उसके अलावा? हाँ, प्रेम से, करेक्ट। तो हम अगर प्रेम करने लगेंगे द्वेष नहीं आएगा, करेक्ट। हम जिनसे प्रेम करते हैं उनसे द्वेष नहीं करते हैं, जिनसे हम द्वेष करते हैं उनसे प्रेम नहीं करते हैं। इसलिए प्रेम करना सीखना चाहिए। इसलिए प्रेम जो है, वो प्रेम करना कैसे सीखें? तो भौतिक जगत में निस्वार्थ प्रेम कौन करता है? निस्वार्थ प्रेम कौन करता है? इस माँ करती है। ओके, इधर पिता नहीं, अरे इधर माँ तो इधर पिता तो होना चाहिए। हाँ, और कौन करता है? हाँ बोलिए। गुरु। ओके, देखिए माँ भी नहीं करती, पिता भी नहीं करते हैं। माँ कब तक करती है? बच्चा बड़ा होने तक, ग्रेजुएशन हो गया उसका, बेटा तो कम अकेला, बहुत हो गया तुझे अभी, बोलती नहीं बोलती है? माँ बोलती हुई मैं बूढ़ी हो रही हूँ, बहू को लेके आ। क्यों? मुझे हाथ बटाए। हाँ हाँ या ना बोलिए? हाँ, ओके, है कि नहीं? इसका स्वार्थ है कि नहीं? हाँ, फिर ऐसे कैसे बोल सकते निस्वार्थ? निस्वार्थ कौन कर सकता है? जो माता पिता भक्त है और सोचते हैं कि हमें इस भौतिक जगत को छोड़ के परमानेंटली भगवान के पास जाना है। तो वो जब अगर प्रेम करते हैं तभी
किसी के प्रति एनवी नहीं रखते हैं, द्वेष नहीं रखते हैं, वही भगवत धाम जा सकते हैं। फिर माता पिता हो, गुरु हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, पति पत्नी हो, तो उनके बीच में एक प्रेममय संबंध होना चाहिए। वो दोनों जो है किससे प्रेम करना चाहिए? भगवान से प्रेम करना चाहिए। अगर प्रेम का सेंटर एक हो तभी हमारे अंदर द्वेष नहीं आएगा। अगर हमारा सेंटर अलग अलग है प्रेम करने का तो द्वेष निर्माण होगा। देखिए अभी टीवी होता है घर के अंदर, है ना, उस टीवी के अंदर कितने चैनल होते हैं? 20-25। तो ठीक है, ज्यादा होते हैं। तो अभी घर में 4 लोग हैं और चारों को 4 चैनल, अलग अलग चैनल पसंद है, और उस चैनल पर रात को 8:30 बजे उन सब चारों का मनपसंद कार्यक्रम लगता है। तो कैसे करेंगे? अभी टीवी को 4 पार्ट करेंगे? नहीं ना, तो द्वेष निर्माण होगा नहीं होगा? हाँ, अगर चारों एक ही प्रोग्राम पसंद करते हैं तो प्रेम होगा कि नहीं? चारों प्रेम से आएंगे, टाइम निकाल कर, झगड़ा नहीं करेंगे, अच्छी तरह से बैठेंगे और वो चैनल देखेंगे। वैसे घर में भी अगर सभी को, अगर एक सेंटर है तो सब प्रेम करेंगे। अगर सेंटर अलग अलग है तो क्या होगा? कोई प्रेम नहीं करेगा। सेंटर अलग है मतलब हमारे अंदर द्वेष है। तभी ये आपके लिए होमवर्क है, गृह पाठ है कि आप देखिए कि आपके अंदर द्वेष कब आता है। द्वेष है हमारे अंदर? कितने बोलते कि मेरे अंदर थोड़ा भी किंचित द्वेष नहीं है? हाथ ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब सबके हृदय के अंदर थोड़ा थोड़ा द्वेष है। तो उसको भी क्यों रखने का? जब द्वेष होता है ना तो बहुत तकलीफ होता है, खुद को भी और दूसरों को भी तकलीफ देते हैं हम उसके कारण, ठीक है ना? तो बेटर है कि हम हमारे हृदय के अंदर का जो द्वेष है स्लोली स्लोली निकालने का प्रयास करना है। तुरंत एकदम नहीं होगा, समय लगेगा, उसके लिए प्रोसेस है, हम बताएंगे उस प्रोसेस को। तो उस प्रोसेस को अवलंबन करते आप उस द्वेष को निकालकर प्रेम अपने हृदय में भर सकते हो, तो दूसरों को भी आप प्रेम दे सकते हो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अभी हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो विरोधाभास के बारे में भगवान के, तो लास्ट टाइम प्रश्न पूछा था तो उसका उत्तर हम अभी आज देंगे। तो असंग जन्मों के बाद के बावजूद भी पूर्ण स्मृति है भगवान को। भगवान के अनेक जो है जन्म हुए हैं, लेकिन फिर भी सब वो जानते हैं कि पिछले जन्म में क्या थे, अभी कौन हूं, आगे क्या होने वाले हूं, सब कुछ भगवान बताते हैं। इसलिए महाभारत के युद्ध में देखिए बहुत बार अर्जुन को बताते हैं, देखो जो कोई फाइट करने आता है उसके बाद क्या शक्ति है और वो शक्ति कैसे प्राप्त की थी वो भगवान को पता है। तो इसलिए भगवान फिर उसके अनुसार जो है उन्हें जो है गाइड करते थे। देखो ये ऐसा ऐसा व्यक्ति जयद्रथ है, उसको मारना है, उसका सिर कहाँ गिरना चाहिए? उसके पिता के गोद में गिरना चाहिए, तभी उसका नाश होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि कृष्ण को सब पता था और वो गाइड करते थे, लेकिन अर्जुन को नहीं पता था। तो ये हम एक एग्जांपल देंगे। उसके बाद भगवान बोलते मैं अचलेश्वर हूं फिर भी सर्वव्यापी हूं। अचलेश्वर मतलब मैं एक ही जगह पर रहता हूं, अचल हूं फिर भी मैं चलता हूं। अभी ये एक कहानी आती है, बताता हूं आपको। जगन्नाथपुरी के पास साक्षी गोपाल करके एक मंदिर है, वहां पर जो है भगवान साक्षी गोपाल तो गोपाल का नाम साक्षी क्यों पड़ा? कि उन्होंने साक्ष्य दी थी। तो ये कहानी है, मैं बताता हूँ आपको। एक बार एक बूढ़ा ब्राह्मण जो है तीर्थ यात्रा करने जाने वाला था, तो उसने देखा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो मेरा सामान संभालने के लिए एक असिस्टेंट चाहिए और उसमें सर्वेंट चाहिए। तो फिर उसी गांव का एक गरीब ब्राह्मण जो है वो बोला कि ठीक है मैं आता हूँ। तो फिर उसको लेके जाते हैं और वो इतनी अच्छी सेवा की उसने। तो ये उसकी सेवा देखकर जो ब्राह्मण है, बूढ़ा ब्राह्मण है, वो बोलता है कि बेटा मैं तुम्हें अपनी बेटी देता हूँ, शादी में अपनी बेटी तुम्हें देता हूँ। तो लेकिन एक गरीब ब्राह्मण बोलते हैं देखिए आप बहुत अमीर हैं, तो लेकिन आप बोले हैं, लेकिन आपके घर वालों को आप जो बोले वो पसंद है या नहीं है वो आप एक बार देख लें। नहीं चिंता मत करो, मैं घर का सबसे बड़ा हूँ, तो हम वापस जाने के बाद मैं मेरी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगा। तो ये जब बात हो रही थी तब एक गोपाल मंदिर में वो लोग थे। तो फिर ये जो है वापस सब तीर्थ यात्रा कर आ गए और फिर कुछ दिन हो गए। अभी गरीब ब्राह्मण है, सोचा बूढ़े ब्राह्मण ने हमको तो क्या बोला था, एक क्या क्या प्रॉमिस किया था। तो जाकर बोलता है ब्राह्मण जी आपने बोला था आपके बेटे का हाथ मुझे देंगे आप। बोले अरे हाँ मैं भूल ही गया था, मैं बात करता हूँ अपने बच्चों से और तुरंत करवा देता हूँ। तो फिर जब उसने घर में बोला, सब
मेरी फैमिली मीटिंग होगी, बोला कि मेरे साथ जो ब्राह्मण आया था उसको मैंने प्रॉमिस किया था कि अपने जो बेटी है उसका हाथ जो है उसे देने वाला हूँ। तो उसका बेटा गुस्सा हो गया बूढ़े ब्राह्मण का, जब ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो कहा हम कहा, है ना, तो ऐसे कैसे हो सकता है ना, ये मैच ठीक नहीं है। तो फिर उसको मना करने लगे। तो फिर वो जो गरीब ब्राह्मण था तो फिर वो बोलने लगा देखिए आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होकर झूठ तो नहीं बोल सकते हैं आप। तो फिर जो उनका बेटा था अमीर ब्राह्मण का, तो बोले कि आप साइड में हट जाए हम बात करते हैं। तो बात करने लगे, ठीक है, वो पूछने लगा प्रूफ क्या है, कहीं साइन करके दिया है ना, कहीं लिख के दिया है, कुछ बोल के दिया है कोई, ठीक है पेपर तो नहीं है लेकिन कोई साक्ष्य है। तो ये गरीब ब्राह्मण सोचने लगा, अरे हाँ उस समय हम कहाँ थे, बोले हाँ, बोले हम एक मंदिर में थे। मंदिर में थे, ठीक है भगवान को लेके आओ। अभी इसको पता है भगवान तो आने वाले नहीं है। तो अभी ये ब्राह्मण के अंदर, हृदय के अंदर बहुत विश्वास था कि मैं भगवान के पास जाऊंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा और भगवान को लेके आऊंगा। तो फिर ये जाता है, जो गरीब ब्राह्मण है वो जाता है गोपाल जी के पास और गोपाल जी को बोलता है देखिए ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, और जब उस अमीर ब्राह्मण ने प्रॉमिस किया था तब आप जो है सामने थे, आपके सामने ही ये हुआ था। तो आप कृपया करके मेरे साथ चलिए और उनको बोलिए कि आपके सामने ही ये बात हुई थी। जब ऐसा बोलते हैं तो जो गोपाल जी बोलते हैं कि मैं तो इधर है ना मूर्ति हूं, मैं कैसे चल सकता हूँ। वैसा किसको बोले, उस गरीब ब्राह्मण को बोले। तो गरीब ब्राह्मण ब्राह्मण था, भक्त था, है ना, भजे कृष्ण से बड़ा चतुर। जो भक्त होते हैं चतुर होते हैं। तो वो ब्राह्मण बोला आप बोल सकते हो तो चल भी सकते हो, आपको चलना चाहिए। तो भगवान तो अभी चेकमेट हो गए, भगवान चेकमेट होने का बोले चलो अभी चलते हैं, लेकिन एक कंडीशन डाला कि तुम आगे चलोगे मैं पीछे चलूंगा, लेकिन अगर तुमने पीछे देखा तो मैं उधर ही रुक जाऊंगा, मैं आगे नहीं चलूंगा। तो फिर ये ब्राह्मण और होशियार था, बोला आप मेरे पीछे पीछे मुझे कैसे पता चलेगा। बोला ठीक है, मैं जो है नूपुर पहनता हूँ, पैंजन होते हैं है ना, जो पैंजन होते हैं उनको घुंघरू होते हैं, तो वो जो है मैं पहनता हूँ और तुम्हें वो नूपुर का आवाज जो आएगा जिसका मतलब समझना है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ। तो ऐसा वो ब्राह्मण आगे और गोपाल जी पीछे चल रहे चल रहे चल रहे हैं, और उस गांव जो है आया ही था, और उस गांव के बॉर्डर पर वहां पर आवाज आना बंद हो गया। अभी एक ब्राह्मण डर गया, बोले अरे आवाज नहीं आ रहा है, अभी गांव तो आ गया, अगर मैं बोलूंगा मैं भगवान को लेके आया और भगवान नहीं है तो सब मेरा हंसी मजाक उड़ाएंगे। तो उसने पीछे देखा, पीछे देखा तो भगवान उधर खड़े थे, गायब नहीं खड़े थे, खड़े थे उधर। और बोले तो भगवान, वो बोलता है ब्राह्मण अरे थोड़ा ही चलो आगे। बोले तुमने पीछे क्यों देखा, हमारा क्या कंडीशन था, अगर तुम पीछे देखोगे तो मैं उधर ही रुक जाऊंगा। वैसा बोले। तो फिर बोले ठीक है आप इधर ही रुको, अभी हिलो मत यहाँ से, मैं सबको लेके आता हूँ यहाँ पर। ये गाँव के पास ही था तो सबको लेके आए। सब अमीर ब्राह्मण के सब घर वालों को लेके आए, बोले चलो भगवान आ गए। उनको ना कुछ भी बोलता ही है, सटिया गया है, भगवान थोड़े ना आएंगे इतना दूर से और इसके लिए, लेकिन फिर ठीक है, लेकिन बोल रहे थे चलो। तो जो आमिर ब्राह्मण था नहीं बोला है तो चलो हम जाते हैं। गए तो देखा कि सचमुच भगवान वहां पर खड़े हैं। और फिर जो गरीब ब्राह्मण है वो बोलता है भगवान आप बताइए कि आपके सामने ये जो अमीर ब्राह्मण है उन्होंने प्रॉमिस किया था कि नहीं कि वो उनके बेटे का हाथ मेरे हाथ में देंगे। तो गोपाल जी बोलते हाँ बोला। तो भगवान ने साक्ष्य दी। इसका मतलब क्या, साक्षी, इसलिए उनका नाम साक्षी गोपाल पड़ा है। हम आप लोगों को लेके जाएंगे कभी, जब अभी ये सब लॉकडाउन चल नॉर्मल हो जाएगा तो आपको हम लेके जाएंगे उधर। तो देखिए ऐसे भगवान जो है खुद को अचल मानते हैं लेकिन चल भी है, चलते भी हैं। इसके अलावा और बहुत सारे स्टोरी हैं, वो हम बाद में कभी देखेंगे। तो भगवान जो है श्याम वर्ण होने के बावजूद भी सुंदर है, काले होने के बावजूद भी जो है सुंदर है। देखिए भगवान जो है उनका रंग कौन सा है, सांवला है, काला है। अगर आप उड़ीसा में जाओगे ना तो कृष्ण को क्या बोलते हैं, कालिया, कालिया बोलते हैं उनको उधर, वो प्रेम से बोलते कालिया है, वो कालिया है तो कालिया ही है। लेकिन श्याम सुंदर उनका एक नाम है, श्याम सुंदर। कोई सांवला व्यक्ति और सुंदर होगा ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन भगवान जो है सांवले होने के बावजूद भी सुंदर है। तो जनरली भगवान जो है इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, सभी को आकर्षित कर लेते हैं। एक बार साउथ अफ्रीका में ऐसे बहुत ना गुंडे लोग बहुत रहते हैं,
दरोडेखोर ज्यादा रहते हैं, वो किसी को भी लूट लेते हैं। वो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चाहिए, कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार इस्कॉन मंदिर में आ गए और लूटने लगे, जो भी दिखता है वो उठाकर लेके जाने लगे। और देखा, वो अंदर आ गए, टेम्पल हॉल में आ गए और देखा वहां पर कि कृष्ण जो है काले हैं और राधा रानी गोरी है। जो राधा रानी वो गोरी है और कृष्ण काले हैं। तो उनका जो मुखिया था दरोडेखोर का, वो देखता है, अरे मैन इज ब्लैक लाइक अस एंड दिस वुमन इज वेरी फेयर। लेकिन उसको समझ में आया कि ये लोग इनका पूजा अर्चा करते हैं। तो वो बोला कि ये लोग जो है हमारे ऐसे काले भगवान को क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जिनकी पत्नी गोरी है। तो मतलब ये क्या है, लगता है हमारे जैसी ही है, छोड़ देते हैं उनको। तो वहां से चले गए। तो ऐसे तो लोग जो है भगवान कब किसको आकर्षित करेंगे पता नहीं। हाँ, हालांकि प्रभुपाद ने ऐसा किया है कि जो, अरे बोल, ये बंद कीजिए इसको। तो भगवान हालांकि श्याम वर्णीय है, लेकिन सबको आकर्षित करते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि उनके उनसे आकर्षित होता नहीं है। हमें भी उनसे या फिर उनके फॉर्म जो होते हैं अलग अलग, उनसे आकर्षित होते हैं। ओके, हम चौथा देखेंगे कि वैकुंठपति होने के बाद भी वो वनचारी है। तो भगवान जो है सबसे अधिक धनवान है, वैकुंठपति। देखिए वैकुंठ में कौन रहते हैं, लक्ष्मियां रहती हैं। और आप में से कौन कौन है जो लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं? कोई नहीं, सब लोग करते हैं। क्यों करते हैं लक्ष्मी की पूजा? धन संपत्ति घर आवे, है ना? उस लक्ष्मी पूजन के दिन, बराबर है कि नहीं? उसके अलावा नहीं, फिर उसके अलावा दूसरा कुछ चलता है। उसके दिन। और हम उतना ही पूजा करते हैं, 10-15 मिनट का पूजा होता है। और उसको हम अपेक्षा क्या रखते हैं, पूरा साल भर हमें धन की कुछ कमतरता ना हो, ऐसे बोलते हैं ना? तो ऐसे कैसे होगा? देखिए अगर आप
है वो कैसे जन्मे, उनके माता पिता कौन है? नरसिंहदेव की माता का नाम क्या है? ठीक है, राम जी की माता का नाम क्या है? श्री कृष्ण की माता का नाम क्या है? और फिर नरसिंह देव के नाम पिता माता का नाम क्या है? नहीं कुछ बोलिए, पता नहीं आप लोगों को कैसे जन्म हुआ ही नहीं पता? हाँ, तो पिलर से जन्म हुआ तो माता पिता पिलर ही हो गया ना, ठीक है ना? तो देखिए अलग अलग जो है भगवान के माता पिता भी होते हैं और माता पिता नहीं भी होते हैं। तो ये विरोधाभास देख रहे हैं हम लोग। तो देखिए एक ही लीला में, कृष्ण लीला में द्रौपदी को साड़ी देते हैं, है ना? इतनी साड़ी देते हैं कि वो दुशासन खींच खींच के पूरा थक जाता है और उधर ही गिर जाता है ना? पूरा मुझे लगता है फैक्ट्री लगा दी होगी, पिछल कर दिया, फिर सूरज से पूरा लगा दिया होगा तागा, तो कंटिन्यूअस चलते जा रहा है। लेकिन वही कृष्ण जो है गोपी के वस्त्र हरण करते हैं, बेचारे नहा रहे थे और बाहर कपड़े सब उठाकर भाग गए थे। तो यही विरोधाभास है, हम देख सकते हैं। जब गोवर्धन उठाया कृष्ण ने, तो 7 साल के थे और कितने दिन के लिए उठाया था? 7 दिन और 7 रात। और कैसे उठाया था? किसको हेल्प लिया था? नहीं, करंगली में उठाया था। और बीच में कुछ छुट्टी ली थी, थोड़ा ब्रेकफास्ट करता हूँ, लंच करता हूँ, कुछ ऐसा साइड में रख दिया, ऐसा कुछ किया नहीं किया था। तो 7 दिन 7 रात बिना खाए पिए सोए। ऐसा नहीं बोला अरे थोड़ा पाइप लगा दो और उधर जूस रखो तो मैं पी लूंगा, या फिर मधुमंगल थोड़ा लड्डू खिलाओ, ऐसा कुछ बोले थे? नहीं बोल रहे बिल्कुल। लेकिन वही कृष्ण जो है, जब पीठा पीठा होता है ना, पाठ पाठ बोलते हैं उसे, जब वो महाराज बोलते हैं अरे लाला तुम पाठ लेके आओ, तो कैसे लेके आते हैं? ऐसा मानो कि वो बहुत हेवी है और वो उठा नहीं पा रहे, समझ खींच के कभी थोड़ा ऊपर उठा के नीचे रखकर ऐसा वो लेके आते हैं। जैसे क्या पता चलता है, जो व्यक्ति 7 दिन 7 रात गोवर्धन को उठाता है, और जिस गोवर्धन छोटा नहीं था, आज अगर देखेंगे 21 किलोमीटर है उसका परिघ, तो वो तब तो बहुत बड़ा था और हाइटेड भी था। और वो पहाड़ उठाया जिसके अंदर पूरा ब्रजवासी लोग, सिर्फ ब्रजवासी नहीं, गाय भी आए थे, बैल आए थे, भैंस आए थे, बकरियां, सब कुछ जो है उसके अंदर आ गए थे। कृष्ण की गाय कितने थे? 9 लाख गाय थी, उनके बछड़े अलग, और कितने बछड़े थे पता नहीं, उसका हिसाब नहीं है, सिर्फ कृष्ण के थे, इसके अलावा फिर बाकी लोगों के अलग अलग। तो इतने सारे जो हैं वो एक जगह पर आई थी। तो वही कृष्ण जो है एक पाठ या पीठा उठाने के लिए, स्टूल उठाने के लिए जो है बहुत मेहनत कर रहे थे। तो परम सत्य होकर भी झूठ बोलना। जब कृष्ण को यशोदा माता पूछती है क्या तूने माखन खाया, तो कृष्ण क्या बोलते हैं? मैंने नहीं माखन खाया। तो क्यों बोल रहे फिर ऐसा? कि हालांकि जिसने माखन खाया भी और झूठ भी बोलते हैं। तो चोरी कौन करता है, फिर कहाँ करता है? चोरी कौन और कहाँ करता है? चोरी किसकी होती है? चोरी मतलब पराया माल, करेक्ट है ना? पराया माल मतलब चोरी, चोर मतलब क्या है? किसी और का चुराता है, मतलब पराया माल हो गया, करेक्ट। लेकिन कृष्ण चोरी कर रहे हैं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं हम? सब कुछ कृष्ण का ही है, तो चोरी चोर कैसे बन गए वो? हालांकि हम चोर हैं, कृष्ण से हमने लिया है, बराबर कि नहीं? जो भी हम बोल रहे हैं मेरा है, वो मेरा है, तो अगर बोलेंगे अभी फॉर एग्जाम्पल किसी ने घर बांधा है, फ्लैट लिया है, पूना में फ्लैट लिया है, और जो बिल्डर है वो बोलता है आप मरने के बाद साथ में लेके जाने का, रखने का नहीं इधर, तो कितने लोग लेके जा सकते हैं? हम तो बोलते मेरा फ्लैट है, मेरा सब कुछ है ना, लेकिन लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते। इसका मतलब क्या है? इधर का इधर ही छोड़ना पड़ता है। लेकिन कृष्ण का ऐसा नहीं है, वो लेके भी जा सकते हैं और इधर भी रख सकते हैं। इसलिए प्रलय जब होता है सब जीवात्मा कहाँ चले जाते हैं? महाविष्णु के अंदर चले जाते हैं। और महाविष्णु कहाँ से आते हैं? भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। तो ये पराया माल जो है उसे चोरी करते हैं, लेकिन हम पराया माल अपना बनाकर जो है खुद का बोलकर जो है आगे चल रहे हैं। तो कृष्ण झूठ नहीं बोल रहे हैं कि उन्होंने चोरी नहीं की, उनका खुद का ही है, तो झूठ क्यों बोलेंगे वो? उसके बाद जो है दामोदर लीला जो है, ये देखकर हम विराम दे देंगे।
तो दामोदर लीला, एक लीला देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, उसके अंदर विरोधाभास कैसे है वो देखेंगे हम लोग। तो दामोदर लीला मतलब जो दिवाली के समय, दिवाली के समय ये लीला हुई थी। तो दामोदर नाम कैसे पड़ा? कृष्ण को जो माता यशोदा है उनके उदर को बांधती है, दाम, दाम मतलब रस्सी, और उदर मतलब पेट को बांधती है, वो दामोदर लीला। क्यों बांधती है? कृष्ण ने क्या किया था? मटकी फोड़ दी थी, और फोड़ा तो फोड़ा, जो मक्खन है वो किसको खिलाया था? बंदर को खिलाया था। अभी माँ बोली ठीक है तू खाया, ठीक है, लेकिन तू खाया खाया दूसरों को भी दिया ना, इसलिए माँ और ज्यादा गुस्सा हो गई। बोले सुबह उठकर मैंने इतना मेहनत किया। तो दिवाली के दिन, ये लीला दिवाली के दिन हुई थी। जो माँ यशोदा जो है, और जो नंद रानी है, वो ब्रज की रानी है, वो सुबह मालकिन खुद सुबह उठकर जो है क्या कर रही है? मंथन कर रही है। सोचिए माँ को कैसा बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, जिसे पता चलता है। माँ को ये नहीं बोलना चाहिए बेटा वो मोबाइल ले, उसके अंदर ना वो ऐप ऐप है, कौन सा ऐप है? स्विगी, जोमेटो, स्विगी है, तो जो चाहिए वो ले ले और गूगल पे कर दे। तो वो बोले कितनी अच्छी माँ है, नहीं है? तो उससे माँ का प्रेम नहीं मिलेगा, है ना? आइटम मिल जाएंगे लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर माँ जो है प्रेम से कुछ बना कर खिलाती है ना, उसमें जो है प्रेम माँ और बच्चे के अंदर बढ़ता है। सिर्फ माँ और बच्चे के अंदर नहीं, अगर पत्नी है और अगर प्रेम से बनाती है तो पति और पत्नी के अंदर भी प्रेम बढ़ेगा। क्योंकि जो पत्नी कुछ बनाती है तो उसके अंदर प्रेम डालकर बनाती है, तो वो प्रेम जो, अगर गुस्से गुस्से से कोई बोलता है, अगर बना दिया और गुस्से से बोला ये मुर्दा ये गिर, मतलब खा, तो क्या प्रेम होगा? नहीं होगा ना। तो वैसे ही फिर उसके अंदर भी द्वेष आएगा, फिर वो भी गुस्सा हो जाएगा, फिर वो झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अगर प्रेम बढ़ाना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है अच्छी चीजों के लिए, और इवन बुरी चीजों क्या, उसके लिए मुझे बहुत दारू पीना पड़ेगा, करना पड़ेगा, है कि नहीं? तभी जाकर कुछ तो गड़बड़ होगा बॉडी में, तभी जाकर हॉस्पिटल लेके जाएंगे ना उसे। कैसे लेके जाएंगे? नहीं। तो देखिए हॉस्पिटल में जाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, शरीर खराब करने के लिए, तो शरीर अच्छा करने के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा ना, थोड़ा, ज्यादा नहीं। अगर हमें प्रेम उत्पन्न करना है तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो देखिए माँ, जब बच्चा रोता है रात रात, तो माँ क्या करती है? उठती है, जागती है ना, तो प्रेम के कारण जागती है। अरे ऐसा नहीं बोलती चला पोटा ला, ऐसा नहीं बोलती है कि वो जो है प्रेम के कारण जो है रुकती है। तो वैसे ही अगर अभी भी करती हैं, बच्चे बड़े होने के बाद अगर प्रेम से खिला पिलाती हैं तो घर के अंदर प्रेम निर्माण होगा। देखिए जैसा हम देंगे वैसे हमें सब मिलेगा, टिट फॉर टैट बोलते हैं ना हम लोग। जैसा बी जो डालेंगे वैसा ही पौधा आएगा। अगर आम की गुठली लेंगे आप और आम का गुठली की फनस आ जाए, आएगा? नहीं आएगा। बोले काजू आ जाए, काजू खाने की इच्छा होगी, नहीं, आम का गुठली डालेंगे आम ही आएगा। वैसे घर के अंदर अगर आपने प्रेम दिया तो प्रेम मिलेगा, अगर आपने द्वेष दिया तो द्वेष ही प्राप्त होगा। अभी दामोदर लीला में जाते हैं, दिवाली का दिन है, जो है कृष्ण को भूख लगा, जो आत्माराम है, आत्माराम मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहते हैं हमेशा। अभी इसमें विरोधाभास क्या है? आत्माराम होकर भी भूख लगा, विरोधाभास है कि नहीं? तो ये विरोधाभास जो है, तो ये भगवान जो है ये किसके भूखेले हैं? प्रेम के भूखेले हैं। उनको खाने की क्या जरूरत है? तो मिठाई, दूध, संदेश, मक्खन, ये सब जो है वो खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रेम से। तो ये चोरी क्यों करते हैं? उसके पीछे भी कारण था। गोपियां सोचती थी मैं रखूंगी, और किसके लिए बनाती थी? कृष्ण के लिए बनाती थी। जब कृष्ण की, सॉरी, गोपियों की इच्छा थी कि कृष्ण आकर खाए, तो कृष्ण खा रहे, और खाने के बाद बोलती है, कंप्लेन करती है यशोदा माई को, देखो तुम्हारा कान्हा ना हमारा माखन चोरी करता है। हालांकि इच्छा गोपियों की थी, और भगवान जो है इच्छा पूरा करते हैं। तो कृष्ण जो है यहाँ पर आत्माराम है और त्रिगुणित है, मतलब 3 गुणों के परे हैं, और उसके लिए प्रेम, माता के प्रेम के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये आत्माराम लेकिन जो है खा रहे हैं।
उसके बाद जो है दूसरा है आत्मकाम। आत्मकाम मतलब जो है कृष्ण जो है वो असंतुष्ट है यहाँ पर। कि हालांकि इच्छा क्यों हो रही खाने की, क्योंकि असंतुष्ट है। देखिए जब व्यक्ति बार बार मांगता है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक गुलाब जामुन दिया तो दूसरा मांगता है, इसका मतलब क्या है कि वो असंतुष्ट है, उसे और खाने की इच्छा हुई है। तो यहाँ पर भगवान जो है आप्त काम, मतलब वो असंतुष्ट है और उसे और खाने की इच्छा हो रही है। और यहाँ पर तो भगवान जो है भगवद गीता में क्या बोलते हैं कि मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब एक पत्ता तुलसी का, एक फूल, एक फल, और अगर वो भी नहीं मिलता है, पानी भी देंगे ना तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ऐसा इधर भगवद गीता में बोलते हैं। और उधर जब कृष्ण लीला करते हैं, मतलब देखिए ये कब बोल रहे हैं भगवद गीता में, जब अर्जुन को ये भगवद गीता बोल रहे, ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन वही कृष्ण जो है बचपन में जब जो है अन्नकूट सेरेमनी हुआ, याद है आपको, तब क्या बोल रहे थे, आनी और आने दो और आने दो। और कितना भोग लगाया था पता है किसी को? वो दाल के कुंड, जो कुंड सुना होगा आपने ना, कुसुम सरोवर या फिर राधा कुंड, श्याम कुंड, ऐसे बड़े बड़े कुंड, गांव के इतना कुंड जो है दाल। उसके बाद जो रसगुल्ले जो है ऐसे छोटे बर्तन में नहीं, वो बड़े बड़े भगोनों में, डेग होता है ना, डेगची होता है उसके अंदर ऐसे। तो ऐसे कंटिन्यूस चल रहा था। और कितने दिन तक चला पता है? 2 साल तक। 2 साल तक ये फेस्टिवल चले। डेली इतना लगाया जाता था और हर दिन एक एक गांव का नंबर आता था। और गांव वाले क्या करते थे, अरे महीने का रक्षण साइड में करो और हम बाकी खिलाते हैं। नहीं, जो कुछ घर में था सब कुछ बना डालते थे वो लोग, सब कुछ। उन्होंने ये सोचा नहीं कि कल का क्या होगा, वो नहीं सोचा, क्योंकि वो भगवान के ऊपर पूरा निर्भर थे। तो हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ होने के बाद अभी खराब होने वाला है ना, दे देते किसी को, ऐसे होता है ना। तो जब बाई आती है ना काम वाली, उसको कौन सा देते, गरम गरम खिला के बैठा के खिलाते हैं कि अभी कल का बच गया है, ये भाई घेऊन जा, मतलब ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पर कृष्ण को सब कुछ फ्रेश और ताजा और एकदम गरम गरम देते थे लोग। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं कि कल का क्या होगा। तो ये आत्मकाम और असंतुष्ट कृष्ण जो है वो संतुष्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसे ये दोनों जगह पर यहाँ पर विरोधाभास हो जाते हैं। क्रोधित, हालांकि कृष्ण जो है त्रिगुणातीत है, 3 गुणों के परे हैं, लेकिन फिर भी उनको क्रोध आता है। कब क्रोध आया? क्रोध कब आया? जब भीष्म देव जो है अर्जुन को मार रहे थे, तब क्रोध आया और उन्होंने पहिया उठाया और भीष्म के ऊपर फेंकने लगे। और वही कृष्ण जो है क्रोधित नहीं होते। कब कब क्रोधित नहीं हुए? जब भृगु मुनि आकर उनकी छाती पर लात मारते हैं तो क्रोधित हुए? नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। और उल्टा क्या बोले, अरे आपको कोई लगा क्या, आपको आपके मेरा हृदय इतना कठोर है कि आपके पैर पे चोट आ गई होगी, दिखाइए कुछ हो गया क्या, मैं कुछ करूँ क्या? हम में से ऐसे कौन बोलेगा, कोई आकर लात मारता है हमें, बोले अरे क्या हुआ, लग गया क्या आपको पैर को, ऐसा बोलेंगे आप? बोले जिस पैर से लात मारा है उस पैर को रहने नहीं दूंगा, मतलब हमारा जो है रिएक्शन ऐसा रहेगा। चौथा तो हमने देख लिया, लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मीपति होकर भी जो है वो इधर मक्खन चोरी करते हैं, हालांकि उनके पास कुछ जरूरत, कोई कमी नहीं है। पांचवा देखिए, मूर्तिमान भयभूत जो है यहाँ पर अगर देखेंगे, जब यशोदा मैया छड़ी लेती है तो जो कृष्ण है वो भयभीत हो जाते हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं। जब भयभीत बच्चा होता है तो कंपन आता है उसके शरीर के अंदर, तो ऐसे कंपित हो रहे थे, आंखें लाल हो गई थी, होठ जो है वो हिल रहे थे, वैसे कंपित हो गए थे। लेकिन हालांकि देखा जाए जो मृत्यु है वो भी कृष्ण को डरती है। कृष्ण इज पर्सनिफाइड ऑफ डेथ या पर्सनिफाइड ऑफ फियर। तो ऐसा होने के बावजूद भी जो है यहाँ पर कृष्ण जो है डर रहे हैं। इसके आगे बोलते हैं कि कृष्ण जो है वो कभी किसी को पकड़े नहीं गए। जो योगी होते हैं वो बहुत सालों तक तपस्या करते हैं, हिमालय में जाकर बर्फ के ऊपर बैठकर तपस्या करते हैं। और जब समर सीजन होता है तब अपने पूरे सर्कल में आजू बाजू में आग लगाते हैं, उसके बीच में बैठ जाते हैं, साइड में आग लगाते हैं और बीच में बैठ जाते हैं, वहां पर तपस्या करते हैं। एक पैर पर खड़ा रहकर तपस्या करते हैं, किसके लिए? कि भगवान को पकड़े,
परमात्मा रूप में, लेकिन भगवान बोलते मैं उनके पास कभी जाता नहीं हूँ। और ऐसे भगवान को कौन पकड़ते हैं? यशोदा माता पकड़ती है, जो हालांकि मोटी है। यशोदा माता थोड़ा हेल्दी है, और वो वर्णन आता है ऐसा, यशोदा माता जो है हेल्दी है और भागते भागते थक गई थी, कृष्ण के पीछे भाग रहे थे, थक गई थी, लेकिन वो कृष्ण को पकड़ पाई। लेकिन यहाँ पर योगी जो है, जो कि जो तपस्या करेगा, वो तो मोटा नहीं होगा, पतला ही होगा, हाँ, लेकिन ध्यान कर रहे हैं, सालों साल ध्यान कर रहे हैं, सैकड़ों साल ध्यान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान उनके पकड़ में नहीं आते हैं। मुकुंद। तो ये भगवान जो है वे सिर्फ खुद को ही मुक्त नहीं करते हैं, हालांकि बाद में मुक्त कर ली खुद को, लेकिन दूसरों को भी मुक्त करते हैं। तो भगवान जो है, कृष्ण जो है, दूसरों को कैसे मुक्त करते हैं? आपको क्या लगता है, क्या करने से भगवान हमें मुक्त करेंगे इस भौतिक संसार चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से? भगवान हमें कैसे मुक्त करेंगे? हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा हमें? नवस करावं लागेल भगवंता, बोकड कापतो तुझ्यासाठी। होते ना, अलग अलग जगह लोग नवस करते हैं, मसोबा जो भी अलग अलग जगह पर जाके नवस करते हैं, तो उससे मुक्त होंगे? नहीं होंगे, उल्टा बंधन में गिरेंगे हम लोग। पता है को कैसे बंधन में गिरेंगे? जब कोई जाता है, जो बकरा देने के लिए जाता है, तो उसके कान में बोलना पड़ता है। पता हो क्या बोलना पड़ता है? किसको पता है? नहीं पता है किसी को? देखा नहीं लगता है आपने, गांव में नहीं देखा? गांव में ऐसा करते हैं ना, वो पूरा कुछ दिन होते हैं, गटरामोश वगैरह वैसा होता है ना, तो वैसे कुछ दिन होते हैं श्रावण के बाद शायद, श्रावण के बाद तो क्या करते, गांव वाले आते सब बकरा जमा करते हैं और उसको काटते हैं देवी के सामने जाकर। हम बचपन में देखते थे, लेकिन वो तब पता नहीं था क्यों काटते, क्या करते हैं, हम तो खेलते रहते थे। लेकिन अभी जब समझ में आया कि वो काटने से क्या होता है, काटने के पहले क्या करना पड़ता है, तो उसी कान में बोलना पड़ता है कि इस जन्म में मैं तुम्हें काट रहा हूं, अगले जन्म में तुम मुझे काटो। तो सोचिए कसाई जो है कितना बकरी काटा है उसने आज तक, और अगले जन्म में कितने बकरियां उसे काटेंगे। वो बकरियां जो है वो मानव बनेंगे, और वो मानव ये बकरी बनेगा, उसको काटेंगे। तो ये लॉज ऑफ कर्मा है। तो वैसे हम बंधन में फंस जाते हैं। लेकिन जब भगवान के पास जाएंगे, भगवान का नामस्मरण करेंगे, तो नामस्मरण कैसे करना है हमें? भगवान का नाम लेकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम लेकर, भगवान का दर्शन लेने मात्र से भी व्यक्ति मुक्त होता है भवबंधन से। इतना ही नहीं, भगवान का प्रसाद खाने से भी व्यक्ति मुक्त होता है। ऐसा बोला जाता है, अगर कोई व्यक्ति भगवान का प्रसाद भी ग्रहण करता है, तो अगला जन्म उसे मनुष्य का प्राप्त होता है, मुक्त नहीं होता है, अगला जन्म मनुष्य का प्राप्त होता है। तो मनुष्य का जन्म मिलने के बाद फिर हम मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। तो देखिए, अध्यात्म कार्य करने से जो है हम यहाँ से मुक्त हो सकते हैं। तो हमारे जीवन में भी ऐसे विरोधाभास होते हैं, एक ही व्यक्ति अलग अलग रोल करता है। कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार रहता है, लेकिन कुछ सालों बाद वही व्यक्ति हम देखते हैं बेईमान हो जाता है। वो पहले आश्वासन देता है, तुम्हारे एरिया में मैं लाइट लगाऊंगा, रास्ते बनाऊंगा, पानी लाऊंगा, जब चुनने के बाद, जीत जाने के बाद, फिर अगले 4 साल बाद ही मिलता है। तो ऐसे जो है हमें सोचते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत प्रेम से बात करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद प्रेम से बात करना भूल जाता है। शादी के पहले व्यक्ति कैसा बताओ, शादी के बाद रहता है क्या बदलता है? जिनका शादी हुआ वो बोल सकते हैं, नहीं बोल रहे मतलब कुछ पता नहीं, कंफ्यूज है आप। बदलता नहीं, बदलता है, बदलता है। ओके, कुछ लोग सोच रहे हैं। तो संसार में जो भी व्यक्ति आते हैं, वो ऐसा कभी नहीं होता है कि वो एज इट इज रहता है। ऐसा देखे आपने व्यक्ति, इतने सालों से देख रहा हूं, थोड़ा भी इधर उधर नहीं है उसके अंदर, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ऐसा होता नहीं है। मे बी चेंजेस कम ज्यादा मात्रा में होते हैं, लेकिन चेंजेस होते ही होते हैं। तो जो भी यहाँ पर बांधता है हमें, तो वो क्या है, भवबंधन होता है। और जो भी हमें यहाँ से मुक्त करता है, वो हम भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। तो हम देखेंगे जब कृष्ण जो है मथुरा पहुंचते हैं, तो मथुरा पहुंचने के बाद जो है अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देख रहे थे उनको।
जो मल्ल है, मतलब जो कुश्तीगीर रेसलर्स हैं, तो वो कृष्ण को बिजली के समान देखते हैं। एक्चुअली वो बहुत लंबा लीला है, उसके अंदर नहीं जाएंगे हम लोग। जो मथुरा के पुरुष है वो उनको पुरुष में श्रेष्ठ समझते थे। जो गौली है, मतलब जो उनके बिरादरी के लोग हैं, वो बोलते हैं अपने बिरादरी का आदमी है, संबंधी है, नातेवाईक है। जो स्त्रियां हैं उसे कामदेव, कृष्ण को कामदेव के रूप में देखते थे। जो कुकर्मी राजा है वो देख रहे थे कि ये हमें दंडित करने वाला है। या भोज राजा है, जो कंस है, वो क्या देख रहे थे, मेरा मृत्यु है। जो बुद्धिहीन व्यक्ति है वो सोचते थे कोई विश्वरूप जो है मान लिया उनको। जो योगी है वो उन्हें परम तत्व मानते थे, और जो कृष्णवंशी है वे जो है वो मानते थे हमारे आराध्य मूर्ति है। तो ऐसे जो है अलग अलग लोग जो है अलग अलग प्रकार से उन्हें देखते थे। ऐसे ही हम भी भगवान को अलग अलग रूप में देखते हैं। महाराष्ट्र में है तो विठल है, ठीक है नहीं, आंध्र में गए तो तिरुपति है, जर बालाजी है, तमिलनाडु में गए तो रंगनाथ जी है, ऊपर जाएंगे हम यूपी में जाएंगे तो कृष्ण है, अगर और इस साइड में गए तो वेस्ट बंगाल में गए तो कौन है, वेस्ट बंगाल में कौन है, कोई नहीं है, काली माता है। काली माता भगवान का जो है अंश होता है, लेकिन भगवान का अवतार नहीं है। तो वहां पर गौरांग महाप्रभु हैं, और उड़ीसा में जाएंगे तो जगन्नाथ जी हैं। तो ऐसे, और अगर हम एमपी में अयोध्या जाएंगे तो राम है, तो ऊपर जाएंगे तो बद्रीनाथ जी हैं। तो ऐसे अलग अलग जगह पर भगवान अलग अलग रूप में आते हैं, और उस रूप में आकर वहां के लोगों को आकर्षित करते हैं, और उस हिसाब से जो है लोग अलग अलग प्रकार का जो है वो वर मांगते हैं। तो तिरुपति बालाजी जाकर लोग कौन सा वर मांगते हैं, कौन सा वर मांगते हैं? कुछ नहीं मांगते, भगवान सिर्फ आशीर्वाद दो बस। लेकिन ज्यादातर फेमस है कि लोग बिजनेस करते हैं उनके साथ। आप अगर मेरा फायदा करोगे तो मैं आपको इतना दूंगा उतना दूंगा करते हैं। तो अलग अलग जगह पर भगवान के साथ अलग अलग बिजनेस किया जाता है। तो भगवान जो है उनके 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक है अंतरंग शक्ति, दूसरा है तटस्थ शक्ति, तीसरा है बहिरंग शक्ति। तो ये अंतरंग शक्ति मतलब इंटरनल पोटेंसी जो है वो है श्रीमती राधा रानी। उसके बाद जो तटस्थ शक्ति है मतलब मार्जिनल पोटेंसी, वो है हम जीवात्मा जो है वो मार्जिनल पोटेंसी है। और भौतिक जो मटेरियल एनर्जी है वो है माया, जो दुर्गा देवी है वो है माया है। तो दुर्गा देवी जो है, दुर्गा देवी के हाथ में कितने शस्त्र हैं, किसी ने गिने? नवरात्र में गिने होंगे ना? केसरी आप जो क्या बोलते हैं उसे, 2 लकड़ियां दिखते बस, उसके अलावा कुछ नहीं दिखते हैं। बहुत सारे क्या है, हथियार है, शस्त्र अस्त्र हैं। किसके लिए रखती है पता है आपको? नहीं पता है? तो प्रेम प्रेम के लिए दिखाती है आपको, नहीं ना? तो जो माया है, दुर्गा देवी है, वो हम जो है अगर हम लॉ तोड़ते हैं तो उससे हमें पनिशमेंट देती है। इसलिए दुर्गा माता जो है या काली माता जो है कभी भी बकरा नहीं खेल लेती है। दुर्गा माता किसकी वाइफ है? शिव जी की। और शिव जी जो है वो वैष्णवा नाम यथा शंभु है। तो शिव जी भांग नहीं पीते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बहुत लोगों ने भांग पिया था। एक व्यक्ति तो रात को भांग पिया, सुबह उठा ही नहीं, चला गया, कहाँ चला गया पता नहीं। हाँ ऐसा भी हुआ है, लेकिन यहीं पर हुआ, ज्यादा दूर नहीं है। शिव जी जो है ना गांजा पीते हैं ना भांग पीते हैं, वो विष पीते हैं। अगर सचमुच आपको शिव जी क्या पीते हो पीना है तो थोड़ा सा विष पी के देखिए। तो हाँ सचमुच फॉलो करना है तो, नहीं तो आप मन में आए हैं कुछ भी और चल रहे फॉलो करने के लिए, बिल्कुल नहीं। अगर वैष्णव शिव जी है तो वो कभी नॉनवेज नहीं खाएंगे, है ना? अगर वो पति नॉनवेज नहीं खा रहे तो पत्नी कैसे खाएगी? और दुर्गा देवी का एक नाम है वैष्णवी। तो वैष्णवी जो है, वैष्णव कभी नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो इसलिए उनके सामने करके बकरा काट रहा है तो वो गलत बात है। तो वो जो है मटेरियल जो है पोटेंसी, या फिर भौतिक जो है बहिरंगा जो है शक्ति, और हम तटस्थ शक्ति है जीव है, और अंतरंग शक्ति जो है इंटरनल पोटेंसी जो है वो है श्रीमती राधा रानी है।
तो ऐसा जो है आज का ये 4.6 है। तो अगले श्लोक में हम देखेंगे कि कैसे 4.7 में यदा यदा ही धर्मस्य, आप सबको ये श्लोक पता ही है। इसके ऊपर बहुत बढ़िया हम सीखने का प्रयास करेंगे। हालांकि एक लेक्चर में तो होगा नहीं वो श्लोक, बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं उसके अंदर, तो वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।